मंत्रिमंडल फेरबदल में वन एवं पर्यावरण विभाग का जिम्मा हेमाराम चौधरी को दिया गया, जिसके बाद मंत्री हेमाराम चौधरी ने बुधवार को सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान विभाग के अधिकारी और समर्थक उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री हेमाराम ने कहा कि प्रदेश में वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसी के साथ टाइगर रिजर्व सेंटर राजस्थान में बढ़ रहे उनके संरक्षण के लिए काम भी किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क वनों के विस्तार और साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना हमारी योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार में वन और पर्यावरण विभाग का जिम्मा अब हेमाराम चौधरी को मिला है। हेमाराम चौधरी जी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया, हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, बड़ा डिपार्टमेंट आपको मिला है, किस तरह से प्राथमिकता रहेगी और किस तरह से आगे अब इस पे काम किया जाएगा? वन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हवा दूषित होगी और आज पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले वनों पर ध्यान देने की जरूरत है। जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कैसे विकसित किया जाए, उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और प्लांटेशन हो, और जो प्लांटेशन हो या पहले से प्लांटेशन हो रखा है वो सुरक्षित रहे, उसकी कटाई नहीं हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खाली आप लगाते जाओ फिर उसकी कटाई होती जाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे पहले तो फॉरेस्ट की कितनी लैंड है, भूमि है, वो भूमि सुरक्षित रहे, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं हो, उस पर कोई अवैध खनन नहीं हो। अगर अवैध खनन होगा तो भी वनों का क्षय होगा। तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान होगा। इसके साथ साथ पर्यावरण भी मिला है तो उस पर्यावरण को भी शुद्ध इन वनों से भी होगा। नहीं तो वो हवा जो है आज दिल्ली के अंदर कितनी दूषित है, यहाँ राजस्थान में भी वैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इंसान के जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिंदगी से जुड़ा हुआ विभाग है, इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ विभाग। मंत्री जी, राजस्थान में टाइगर कंजर्वेशन सेंटर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, साथ साथ जो सांबर झील में भी जो पक्षियों की मौत के मामले हैं वो बड़ी संख्या में आए हैं। बीते साल भी बड़ी संख्या में पक्षी वहाँ मरे गए थे, इस बार भी ऐसे मामले आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर किस तरह से फोकस रहेगा और आगे किस तरह से इस पर काम किया जाएगा ताकि वनों को वन्य जीवों और पक्षियों को बचाया जा सके? इस पर भी पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि वैसे फॉरेस्ट से ये जुड़े हुए हैं, वन्य जीव भी है, वो भी अगर हवा शुद्ध होगी तो वन्य जीवों को भी कुछ नुकसान नहीं होने का है और वन्य जीव भी विचरण कर सकेंगे आराम से, अगर भूमि उपलब्ध होगी फॉरेस्ट की दूसरी। या नहीं तो इनका न तो रहने के लिए कोई ठिकाना होगा, न ये अपना इनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से इंसान के जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसी प्रकार इनके लिए भी जो भी किया जा सकता है वो करेंगे और वन्य जीवों की भी रक्षा करेंगे। पश्चिमी राजस्थान से आप आते हो, उस एरिया में काफ़ी जो शुष्क वन है वो उनकी संख्या अधिक है, लेकिन वो लोग भी लगातार लुप्त होते जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाएंगे और वनस्पति पश्चिमी राजस्थान में किस तरह से और बढ़ाई जाए, इसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे? पश्चिमी राजस्थान में पहले शुष्क बहुत था, अब पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। अभी पश्चिमी राजस्थान में अच्छी हरियाली है। आज बाड़मेर जिले में भी किसी समय में बिल्कुल यूँ एक तरह से शुष्क था, कोई पेड़ पौधे हरियाली नाम की चीज़ नहीं, पर अभी आज की तारीख में बाड़मेर जिले में भी अच्छी हरियाली। वैसे बरसात पर निर्भर करता है। अभी इन वर्षों में बाड़मेर में बरसात का भी औसत बढ़ा है पहले से। पहले अकाल बहुत पड़ते थे, अकाल पर अकाल, अकाल दर अकाल पड़ते थे, लेकिन इस बार सिर्फ इस साल बरसात शुरुआत में कम हुई, उसकी वजह से नुकसान तो फसलों को तो हुआ, अकाल तो है, लेकिन बाद में अच्छी बारिश होगी लास्ट में। तो पेड़ पौधों की दृष्टि से तो इस साल भी अच्छा है, पेड़ पौधे बहुत हरे हैं और हम वन विभाग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। निजी भूमि पर भी पेड़ है पौधे हैं दूसरे, वो भी कटे नहीं, उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे। हम खाली वन क्षेत्र तक ही सीमित रह जाएंगे तो दूसरी ज़मीन तो वन क्षेत्र से ज़्यादा है और लोगों के पास निजी भूमि है, उसमें भी किसी प्रकार की पौधों की कटाई नहीं हो। इस दिशा में भी हम काम करेंगे जिससे कि पश्चिमी राजस्थान है वो हरा भरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री हेमाराम, जिनका कहना है कि राजस्थान में वन और पर्यावरण को लेकर बेहतर काम किए जाएंगे। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।